माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं स्वागत करता हूं उनके इस कदम का है और आए दिन यहाँ घटनाएं घटती रहती हैं। क्योंकि आप प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो आम लोगों से तो रूबरू होना पड़ेगा। मैं हूं धनंजय वैद्य और आप देख मैं इस वक्त मौजूद हूं औरंगाबाद में। आज औरंगाबाद आज इसलिए भी खास है कि चूंकि बिहार के मुखिया और सीएम नीतीश कुमार आज अपनी प्रगति यात्रा को लेकर औरंगाबाद पहुंचे थे। वैसे तो औरंगाबाद को कई एक सौगात मिले हैं। बहुमंजिला इमारत सदर हॉस्पिटल को जहां मिली है, वहीं 720 बेड का छात्रावास का उद्घाटन किए हैं। वहीं सुदूर क्षेत्रों में जाकर एक पंचायत भवन का भी उद्घाटन है। और इस वक्त इन्हीं की समीक्षा बैठक के बाद मैं सीधा एक चला आ रहा हूं सदर विधायक जो कांग्रेस से विधायक हैं आनंद शंकर जी के पास। आखिर मुख्यमंत्री की इस प्रगति यात्रा को ये कैसे देखते हैं, ये बताइए कि मुख्यमंत्री जी का आज औरंगाबाद में प्रगति यात्रा था, इस प्रगति यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को अपने लोगों से मिलना होगा और क्षेत्र के विकास को देखना होगा। और चूंकि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम था तो मैं उनका स्वागत करता हूं। स्वागत किया मैं भी जाके मैंने, और जिन योजनाओं का सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया वो यहाँ के औरंगाबाद वासियों की बहुप्रतीक्षित मांगे थी, जिसमें मेडिकल कॉलेज की बात थी, जिसमें ट्रॉमा सेंटर की बात थी, जिसमें आपका देव रिंग रोड की बात थी, जिसमें देव सूर्य मंदिर से SH 101 अंबा देव मदनपुर पथ तक देव सूर्य मंदिर को जोड़ने की बात थी। उसके अलावा मैं समझता हूं कि अदरी नदी की जो दुर्दशा थी, गंदगी का अंबार रहता था, तो उससे संबंधित मांग हम लोगों ने अक्टूबर 2024 में किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर कि रिवर फ्रंट का निर्माण हो। तो उसकी भी घोषणा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मैं स्वागत करता हूं उनके इस कदम का कि औरंगाबाद के विकास से संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देने की सहमति उन्होंने दी। इसके इतर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी निर्माण की सहमति दी है। इसके अलावा आपका जमहोर, आज ही वो हम लोगों ने वो ज्ञापन एक सौंपा था जमहोर को नगर पंचायत बनाने का, तो उसकी भी सहमति माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की। विधायक जी आप एक चीज बताइए, जैसे दशकों से मांग उठी जा रही थी कि देव में मेडिकल कॉलेज की, तो क्या आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा एकदम आधिकारिक घोषणा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक में इसकी घोषणा की है और समीक्षा बैठक में जो घोषणा होती है निश्चित रूप से उसको मूर्त रूप देने का अब यह देखना है कि कितना जल्दी ये सब योजनाएं धरातल पर उतर जाती हैं। इस प्रगति यात्रा को देखे आपने एक चीज और बताया कि अदरी नदी में रिवर फ्रंट का इन्होंने निर्माण करवाया जाना जाता है। जब रिवर में पानी ही नहीं तो फ्रंट का है। देखिए एक बात समझिए, नदियां जिस प्रकार से प्रदूषित हो रही हैं और नदियों के किनारे हम लोगों ने कूड़ा कचरा डंप करने का स्थान बना लिया, उस परिस्थिति से मेरा मन आहत हुआ था। क्योंकि उस दिन दशहरे की बात है और गांधी मैदान में रावण वध का कार्यक्रम था। उसी समय मैंने जिला पदाधिकारी औरंगाबाद से डिस्कस किया था कि आप जिस रास्ते से मैं आया हूँ अदरी नदी के किनारे बहुत ही गंदगी है और शहर के बीचों बीच से ये नदी बहती है, तो इसके लिए सौंदर्यीकरण के लिए हम लोगों को कुछ करना चाहिए। आज मॉडल अस्पताल के रूप में औरंगाबाद को एक सौगात सौंपी गई, सीएम ने इसका विधिवत उद्घाटन किया, लेकिन कुछ दिन पूर्व आपने ही सवाल उठाया था सदर अस्पताल के व्यवस्थाओं के ऊपर। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं सदर अस्पताल में मैं असंतुष्ट हूँ बहुत ज़्यादा। चूँकि स्थिति ये है कि एम्बुलेंस की स्थिति एकदम दयनीय स्थिति में है, शव वाहन एक है और आए दिन यहाँ घटनाएं घटती रहती हैं। चूँकि हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है औरंगाबाद, आए दिन दुर्घटनाएं घटती रहती हैं और उस परिस्थिति में एक शव वाहन है, एम्बुलेंस की संख्या में कमी है, एम्बुलेंस पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत सारे तो ऐसे हैं लोग कि जो एम्बुलेंस न मिलने के कारण जिनकी मृत्यु हो जाती है इमरजेंसी कंडीशन में। तो उससे संबंधित भी बातें मैंने मुख्यमंत्री जी को आज आग्रह भी किया
कि 100 वाहन की भी संख्या बढ़ाइए और एम्बुलेंस की भी संख्या बढ़ाइए। सदर अस्पताल के जो क्रियाकलाप हैं, प्रयास, देखिए प्रयास करना एक अलग व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था जो है उसका मैनेजमेंट वो ठीक तरीके से होना चाहिए, और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि इसमें कमी है। इसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि मुझे दिख रही है कि अनुसूचित बच्चों के लिए अंबेडकर छात्रावास का यहाँ आज उद्घाटन किया गया है। प्रारूप अच्छी बनाई गई है क्या इसमें, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एक प्रगति यात्रा तो है, तो जनता से जब रूबरू नहीं हो सके, मीडिया से रूबरू, तो ये किस तरह की देखिए, हम लोग तो विपक्ष में हैं निश्चित रूप से, और ये कार्यक्रम की रूपरेखा सरकार के में जो लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था में हैं, उन लोगों के द्वारा बनाई गई है। जब आप आम लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो आम लोगों से भी आपको मिलना चाहिए। इनफैक्ट उनको आम लोगों से राय सलाह करना चाहिए था, मशवरा लेना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये तो कमी है। आप प्रगति यात्रा पर निकले हैं तो आम लोगों से तो रूबरू होना पड़ेगा। आम लोग ललायित थे कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, हम लोगों से भी बात करेंगे, कहीं संबोधन करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। अक्सर देखा जाता है कि बड़े नेता जब आगमन होती है उनकी, अपने क्षेत्रों में आते हैं या किसी तरह को कोई कार्यक्रम में दौरा में आते हैं, मीडिया से भी मुखातिब होते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने मीडिया से होना चाहिए था, मीडिया से होना चाहिए था, और ये प्रशासनिक पदाधिकारियों को चाहिए था कि मीडिया से रूबरू करवाते, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होता तो और भी अच्छी बात होती, और उस प्रेस के माध्यम से अगर इन चीजों की घोषणाएं होती, इन योजनाओं की घोषणा होती, तो और भी अच्छा होता। मैं इस मामले में आप लोगों के साथ हूं, ये गलत हुआ है आप लोगों के साथ, आप लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए था। कहीं न कहीं विधायक आनंद शंकर जी ने बताया कि मीडिया से दूरी और आम लोगों से दूरी बनाना ये किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। वैसे आनंद शंकर जी पिछले 10 सालों से 2 बार से हम विधायक रहे कांग्रेस के सीट से, ये उन्होंने चुनाव लड़ा था, और एक आज के डेट में कोई परिचय का मोहताज नहीं। धनंजय वैद, औरंगाबाद। न्यूज ग्लोबल 24 के लिए धनंजय वैद की एक खास रिपोर्ट।